गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 820 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 820 तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने के लिए रखा है? बताइए, भारत को कब तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना है? 2024 तक। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है वो पूरा करना है, निर्धारित किया है उसने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पुराने तक। पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे और डॉक्टर आर गाडगिल और BKRV राव इस समिति के सदस्य थे। तीसरा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय को सही हो जाएगा, ठीक है, को मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? बताइए। 2001, 2001, 2002, 2004, 2005, 2011 या 2012? भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है, बेस वर्ष है? 2011, 2012। तो भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो है वर्ष 2011 और 12, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, याद रखिएगा, पूछा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए, भारत का तो इसमें दूसरा स्थान है, ठीक है, इंडिया सेकंड पे है, पहले स्थान पर है चाइना। तो वर्तमान में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है और चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? इसमें ये कूट हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है ब्राज़ील। अब जहाँ जहाँ तीन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो सी गया और ए गया। ब्राज़ील के बाद है वियतनाम, ठीक है, यानी तीसरे के बाद आ जाएगा दूसरा, और वियतनाम के बाद है कोलंबिया और कोलंबिया के बाद है चौथे पर इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1 और 4। तो वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 5 कॉफ़ी उत्पादक देश जो हैं क्रमशः ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद है वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। तो वर्तमान में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद केरल दूसरे स्थान पर, ठीक है, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? बताइए। वनस्पति तेल, मसाले, ताजे फल या दलहन? भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? ठीक है, आयात मतलब आना होता है, ठीक है, और निर्यात मतलब भेजना। किसका रहा? वनस्पति तेल का। तो भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में वनस्पति तेल का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। और वनस्पति तेल की खपत, ठीक है, और रेट आपको वर्तमान में पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि ने ऋणात्मक विकास कृषि में, सही है,
किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी, पांचवी, सातवीं या नवीं, बताइए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, ठीक है, -1%। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास जो है प्रदर्शित किया था। वर्ष 1961 से 1965 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1% थी। नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की औसत फसल गहनता लगभग है कितनी? 110%, 135%, 142% या फिर 160%? भारत की औसत फसल गहनता 142% है। तो कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत में फसल गहनता 142% है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? बताइए कौन सी हो सकती है वो? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग खेती यानी स्थानांतरित कृषि, ये तो शत्रु है ये पर्यावरण का, ये वही है, ठीक है। झूमिंग, ठीक है, मतलब जंगलों को काटो, साफ करो, कृषि करो, ठीक है, फिर जगह को छोड़ दो, फिर यही प्रक्रिया दूसरी जगह पर काटो, साफ करो, ठीक है, खेती करो, जलाओ, छोड़ो। ग्लास हाउस में पौधे उगाना, अधिक उपज वाली किस्म की खेती सबसे अच्छी है जैविक खेती, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है, या कैबिनेट कमेटी कह सकते हैं उसको, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या फिर कृषि उपज मंडी समिति। ये प्रश्न ऐसा कई कई बार पूछा एग्जाम में। विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय कौन करता है? देखिए इसको तो अगर गलत मत कर दीजिएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो तो फसलों का करता है, यहाँ गन्ने के लिए बोल रहा है तो गन्ने का करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी द्वारा किया जाता है, इसलिए उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पर? कहाँ पर स्थित है? भारत की राजधानी में भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो नागपुर हट जाएगा, यह है हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। शब्दों का फेरबदल करके पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, तकनीकी की जगह प्रौद्योगिकी कर सकता है, इसी को इंग्लिश में देवनागरी में लिख सकता है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में, ठीक है, कर्नाटक में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर में। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है? तो गन्ने के लिए था आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, कीमत या मूल्य आयोग, ठीक है, एक ही बात है, सी। तो कृषि उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और इस संस्था द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। 15वां प्रश्न है, जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वह है परिसीमन मूल्य, बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या अधिप्राप्ति मूल्य? खाद्यान्न का क्रय करती है पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा अधिप्राप्ति मूल्य, डी।
तो सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों या वसूली मूल्यों पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचे होते हैं। तो 15 प्रश्न थे। 3 से 4 प्रश्न इस तरह के आते हैं 150 प्रश्नों में से। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।